सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस अभी मेरे सुबह के 10 एंड गाइस फाइनली 10 तारीख को मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। मेरे है ना 1 महीने से एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं ना शिवरात्रि के दिन ब्लॉग बना पाई थी और ना ही होली के दिन ब्लॉग बना पाई थी। धुरंडी के दिन तो मेरी एग्ज़ाम ही थी। 4 तारीख को धुरंडी थी और 4 तारीख को मेरा हिस्ट्री का पेपर था, तो मैंने होली भी इन्जॉय नहीं की है। फाइनली पेपर बहुत ख़त्म हो गए, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना पेपर ख़त्म होने की। फिर मैंने पेपर हो रहे थे, उसमें सोचा था कि मैं ये करूँगी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम खत्म हो गए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। बस घूमी जी हूँ, ना मैंने ड्राइंग स्टार्ट की है कोई भी। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं कोई ड्राइंग स्टार्ट करूँ। मैं आपको बताती हूँ मेरे सारे पेपर गए कैसे हैं। ठीक, इधर रखे हुए हैं मैंने संभाल के ये। और गाइस ये देखो, मैंने छोटा सा बैग बनाया था, इसके अंदर छोटी छोटी बुकें भी है। जब मैं एग्ज़ाम टाइम में थी ना, जब एग्ज़ाम थे उस समय बनाया था मैंने। ये देखो, अब ये देखो भाई, छोटी छोटी कॉपियाँ है। किसी को चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको दे दूँगी। देखो मैंने क्या सोचा था कि जस्ट मैं जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन या फिर उसी दिन मैं पेपरों को जला दूँगी, क्योंकि मेरे कुछ पेपर ऐसे गए जो अच्छे नहीं गए। तो मैंने सोचा था कि इन पेपरों को मैं जला दूँगी। लेकिन फिर मेरे पास एक मेरी दोस्त का कमेंट आया कि मैसेज आया कि मेरे को चाहिए तेरे 12th के पेपर। तो फिर मैं जलाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि उसको चाहिए तो उसको दे देंगे, जला के क्या ही होगा, किसी को चाहिए तो फिर दे देंगे। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे समेट के रख रखे थे। तो सबसे पहले निकालते हैं, ये कौन सा पेपर है? ये जो 10 तारीख को पेपर हुआ था मेरा, ये है हिंदी साहित्य का। 10 तारीख को पेपर हुआ था ये वाला। यहाँ पे हमने सारे नंबर टोटल किए थे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि टोटल हुए वो कितने हुए थे। तो ये देखो, ऐसे करके मैं घर पे आके सारे नंबर गिनती हूँ। लेकिन जैसे ही भाई मेरे ये जो 2 क्वेश्चन गलत निकले ना, उसके बाद मैंने आगे नंबर गिने ही नहीं है। मतलब गिने, लेकिन अपनी मर्जी से गिने, लेकिन आंसर शीट में ना आंसर नहीं देखे इसके। और इसके अंदर तो ये सारे, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें मेरे 90 आ सकते हैं, शायद तक आ सकते हैं। पर 85 प्लस ही आएंगे इसमें, तो हिंदी साहित्य में 85 प्लस ही आएंगे। मुझे बस दिक्कत इसमें हो रही थी, ये निबंध में। अब इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक दे रखे जो मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैंने इसको किया है, ऑपरेशन सिंदूर वाला किया है। फिर मैंने 3 पेज का लिख के आई हूँ, 3 पेज का, क्योंकि 300 शब्दों में लिखा था ना। और मेरी क्लास की लड़कियाँ तो डेढ़ आधा पेज, एक पेज ही लिख के आई है। मैं तो फिर भी 3 पेज लिख के लाई हूँ। तो शायद 5 नंबर में से 3-4 नंबर तो ओबियसली मिल ही जाएंगे। तो ये था मेरा हिंदी साहित्य का पेपर, जिसमें मेरे आ सकते हैं 85 प्लस या फिर 90 प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा निकालते हैं, इंग्लिश। जो हुआ था मेरे 13 फरवरी को हुआ था, 13 फरवरी को हुआ था। तो ये भी अच्छा गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन छूटे ना हो, पहली बार। वरना हमेशा हमेशा मेरे 3-4 क्वेश्चन तो छूट ही जाते। और मेरे को है ना क्वेश्चन आंसर इतने ढंग से लिखने नहीं आते, तो वो भी रह जाते मेरे। लेकिन इस बार भाई मैंने आधे घंटे पहले मेरा इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो गया था पूरा। सो ये भी अच्छा गया था, मतलब कि इसमें आ जाएंगे 80 प्लस तो आ ही जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है 80 प्लस आ जाने चाहिए इसमें। तो ये सारे कर दिए थे। और ये रिपोर्ट राइटिंग और जो लेटर राइटिंग है, वो तो मैं उनकी जो मैजिक लाइन होती है ना, वो घर पे रट के गई थी अच्छी तरह से, ताकि वहाँ पे जाके मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। फिर इसमें जो स्कूल का नाम था, जो एड्रेस था, वो मैंने लिख दिया। बाकी जो यहाँ पे मैजिक लाइन थी वो मैंने वहाँ पे उतार दी। तो इसमें मेरे को आई थिंक पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर तो मेरे आ ही जाएंगे यार, 80 प्लस तो आ ही जाएंगे, उससे कम तो नहीं आएंगे इतना। तो मेरे रोल नंबर देख लो। किसी को अगर रिजल्ट निकालना होगा ना तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिजल्ट निकालेंगे जिस दिन रिजल्ट रिलीज़ होगा ना, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, और वीडियो के अंदर ही मैं तुम्हें रिजल्ट बताने वाली हूँ। सो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये देखो, तो ये थे मेरे रोल नंबर, ठीक है। किसी को देखना हो तो देख लेना। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब ये किसका है? ये हिंदी अनिवार्य है, हिंदी कंपलसरी, ठीक है। और इसका तो ठीक गया था यार, ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा गया, बट अच्छा गया था। इसके अंदर 90 प्लस आ जाएंगे, 90 प्लस, जहाँ तक मुझे लगता है 90 प्लस आ जाएंगे इसके अंदर। देखो, खास करके मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जाके जब मुझे आया, बाद में जाके मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो मैंने गिरीश था, तो वो भी राइट हो गया था। और सबसे मेन दिक्कत तो मुझे इस क्वेश्चन में हो रही थी, ये रजनीगंधा खिल गई वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। मैंने तुक्का मारा, अभी था, बस इसके अंदर लक्षणा थी। मुझे इस वर्ड का मतलब समझ नहीं आता, वरना तो मैं कर देती, वरना तो आ जाती ज़्यादा। बस मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं आ रहा था। बाकी तो ये भी अच्छा गया था।
बाकी ये तो मैं देख के गई थी, तो ये भी अच्छे से हो पाए थे। तो और ये निबंध विबंध सब ये राइट है, और ये जो व्याख्या है ना समरी, वो भी राइट है सारी, मैं घर पे आके देखी थी। तो अब कौन सा है, अब ये आ गया भूगोल। भूगोल में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके अंदर में। बाकी इसके अंदर देखो, ये तो सारे तो ये राइट है, इसके अंदर गलत हो गया। इसके अंदर ये था ऑप्शन ए राइट था, मैंने ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, तो इसमें गलत हुआ था। ये नहीं आ रहा था, एक ये नहीं आ रहा था मेरे को, कयाल को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये नहीं आ रहा था। और नगर आर्थिक वृद्धि, ये नहीं आ रहा था एक, ये दो नहीं आ रहे थे नगर आर्थिक वृद्धि के। बस इसमें दो मेरे को ज़्यादा कठिन लग रहे थे, बाकी तो इतना कुछ था नहीं। एंड इधर छोटी छोटी क्वेश्चन में भी सब ठीक है, तो मेरे को इतना आ नहीं रहा था, फिर बना बना के मैंने लिख दिया था। और कौन सा नहीं आ रहा था, एक ये इसमें बना बना के लिखा था। वो क्वेश्चन में बस एक वर्ड समझ में आ जाए कि क्या है इसमें, इस वर्ड में क्या है, उसी वर्ड के ऊपर मैं पूरा 2-3 पेज लिख दूँगा। इसलिए मैंने ना उसको अच्छे से पढ़ा, 2 दिन में पढ़ा, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर मैंने ना थोड़ा बना बना के 5-6 लाइन का लिख दिया था। सो ये भी अच्छा गया था, बुरा नहीं बोलूँगी, अच्छा ही गया था ये भी। तो इसके अंदर मेरे आ जाएंगे भूगोल के अंदर 85 प्लस या 90 प्लस तो आ ही जाएंगे शायद, तो 85 प्लस या फिर 90 प्लस तो आ ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। फिर यहाँ पे तो ये सारे तो राइट है, ये तो किया था कच्चे माल पर आधारित ने, ये तो मैं रट के गई थी, मुझे पता था ये आएगा, इसलिए मैं रट के गई थी इसको। तो ये तो मेरे पूरे 4 में से 4 नंबर आने वाले हैं इसका तो। एंड इसमें भी ये भी आ जाएगा, मैंने ये किया था जल समस्या भारत में, ये वाला किया था। इसमें 4 नंबर गए ना, तो कम से कम 3.5 तो ऐसे कुछ तो मिल ही जाएंगे यार। हिस्ट्री का बहुत अच्छा गया, बहुत, मतलब जितना अच्छा हिस्ट्री का गया ना उतना अच्छा इन 4 पेपरों में से मेरा कोई भी नहीं गया है। हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा गया। हिस्ट्री में बस मेरे 4 ही क्वेश्चन गलत है, बाकी सारे क्वेश्चन राइट है, बाकी सारे राइट है। वो 4 क्वेश्चन भी मेरी गलती की वजह से गलत हुए हैं, बाकी तो इतना कुछ था नहीं। कौन सा गलत था, एक ये था, नहीं कहाँ गया, कहाँ गया, इधर नहीं है। हाँ, ये इस क्वेश्चन में मैंने ये कर दिया, और बल्कि मुझे इसमें और इसमें इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था, तो फिर मैंने ये कर दिया, बल्कि घर पे आके देखा तो ये राइट था, तो सोच रही थी काश ये कर दिया होता। जब मैं वहाँ गलत करके आती तो मेरे को घर पे जाकर रियलाइज़ होता है कि क्या यार मैंने ये कर दिया। और अगर बाई चांस मैंने अगर एग्जाम हॉल में ये कर दिया होता ना, और घर पे आके देखती तो ये राइट होता, तो मुझे वापस से ये होता कि मेरे को ये करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। इसलिए तुम किधर भी करो, गलत होगा तो तुम्हारे माइंड में घूमेगा ही, तो ये कोई नॉर्मल बात है, इसमें कोई वो है नहीं। बाकी तो इसमें मेरे 18 क्वेश्चन थे ना ऑप्शन वाले, तो उसमें 18 थे, तो मेरे 17 राइट है, एक ही गलत है बस वो वाला। और इसमें विद्वानों, इसमें एक ये मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके अंदर महाभारत था, लेकिन मैंने इसके अंदर मनुस्मृति कर दिया, तो एक ये गलत है और एक ये गलत है। इसको बंगाल देश को बंगाल आर्मी की पोशाक कहा जाता है, ये इसमें अवध आएगा, लेकिन मैंने इसमें कपास कर दिया था, तो ये भी गलत है। मुझे आ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया, मैं पढ़ के भी नहीं गई थी, तो इसमें भी गलत हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन तो गलत हो गए, और एक क्वेश्चन हुआ था मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। इसके अंदर था अशोक का पोता दशरथ, बस ये 2 थे, और मैंने इसके अंदर कुषाण शासक कर दिया। और बाकी इसमें भाई मैंने इसमें तुक्का मारा था, लेकिन तुक्का मारा वो भी राइट निकल गया। तुक्का मारा था ऐसे ही कि नहीं आ रहा है तो तुक्का मार दिया, बुकानन लिख दिया, घर पे आकर देखा तो बुकानन नहीं था। ये राइट हो गया। अब 4 क्वेश्चन गलत हुए ऑलमोस्ट, बाकी सारे राइट है। बाकी ये सारे तो मेरे को आ रहे थे, मैं देख के गई थी, वही सारे आए थे ज़्यादातर। तो फिर ये मेरे को आ रहे थे, ये सारे मेरे को आ रहे थे, ये सारे तो मैं रट के गई थी, मतलब कि रट के नहीं, चैप्टर को समझ के गई थी ना, तो इसी वजह से सारे आ गए थे, और जो मुझे आ रहा था अच्छे से वही आए सारे के सारे। ये बस 4 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए, बाकी तो ये सारे तो मेरे को आ रहे थे, ये बड़े बड़े वाले भी मेरे को आ रहे हैं। और इधर तो ये सारे क्वेश्चन राइट है, राइट है, और इनके तो 4-4 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, ये देखो। और ये मैंने ना मतलब कि इसमें मैंने ये वाला किया था, और ये मेरे को सारे के सारे आ रहे थे, क्योंकि मैं मैप बहुत अच्छे तरह से देखे थी, क्योंकि मैप वाले जो नंबर होते हैं ना वो फ्री के होते हैं, बस पॉइंट लगा के भरना होता है, 4 नंबर तुम्हारे बन जाएंगे। और मैं ना मैप इसमें से देख के गई थी, मैंने मैप भरा था फ़ोन में देख के, ये देखो मैं इसमें से याद करके गई थी सारे मैप। ये एक ये
ये सारे मैप मैं देखे गई थी, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे सारा देखे गई थी, तीनों मैप में से पढ़ के गई थी वहाँ। और वहीं पे वही आ गया तो मेरा अच्छा गया। और मैंने जैसे ही लिखा, ठीक है, मैंने मैप भर दिया, तो जो टीचर है ना हमारे क्लास में थे, तो उन्होंने ना मेरा मैप लेके पूरी क्लास में सबको बांट दिया कि सब भर लो यूँ करके। मैंने बोला मैं इतना मेहनत से पढ़ के आई हूँ और मैंने मैप भरा है। और मैम ने बोला कि तूने भरा मैप? बोला हाँ मैम भर दिया। तो मैम मेरा मैप लेके पूरी क्लास में सब बच्चों को बता दिया। मैंने बोला तुम्हें पढ़ के आने का फ़ायदा है क्या, जब पूरी क्लास के बच्चों को बताना ही था तो मुझसे तो पढ़ के ही नहीं आती। बट कोई नहीं, चलता है, बता दिया तो बता दिया। बाकी अच्छा गया था पेपर। और अगर मैंने जोड़ा था ना तो मेरे 86 बन रहे थे। तब जब मैंने खुद से जोड़ा है तो 86 हो रहे हैं, तो आई थिंक 82 या 83 तक तो बन जाएंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जब घर पे मैंने पिछली बार भी 10th में ऐसे ही किया था, पिछली बार 10th में मैंने जोड़े थे तो मेरे हो रहे थे 80 और मेरे आए थे 78, ठीक है। 80 जोड़ा, मतलब मेरे जोड़े तब 80 बन रहे थे और उसमें देखा तो 78 आए थे, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे अभी 86 हो रहे हैं, तो 82 या 83 तक तो आ जाएंगे शायद तक। तो यही पे मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। पेपर आपको मैंने बता दिया है कैसा क्या हुआ है मेरा, कितने नंबर आ सकते हैं वही मैंने आपको बता दिया, मैंने जोड़ के जो बताया वो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और सुनो सुनो सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाली वीडियो आपको देखना है कि मेरे रिजल्ट में मेरे कितने परसेंटेज बनते हैं। सो बाय।